एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम प्लेगरिज्म यानी कि जो रिसर्च एथिक्स के अंडर में आता है आपका साहित्यिक चोरी, इससे रिलेटेड आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 4-5 साल में, उनको हम इस सेशन में कवर करेंगे। क्योंकि अभी ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें यानी कि यूनिट सेकंड की बात करें, आपको काफी टाइम से ये थोड़ी शिकायत भी थी कि सर यूनिट सेकंड को आप नहीं करवा रहे, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको जरूर रिसर्च एप्टीट्यूड के करवा दूंगा। जैसे आपके रेफरेंसिंग स्टाइल है, जो रिसर्च इथिक्स वाला पोर्शन है ना, आईसीटी इन रिसर्च वाला पोर्शन है, ये सारे पोर्शन मैं आपके लिए इस यूट्यूब सेशंस में लेके आऊंगा। तो आज अपना पहला सेशन है रिसर्च का, जिसमें हम रिसर्च इथिक्स को कवर करेंगे, यानी कि प्लेगरिज्म को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट सेकंड का आज का अपना सेशन रहेगा। ठीक है, यूनिट सेकंड रिसर्च एथिक्स, है ना, शोध नैतिकता जिसको अपन बोलते हैं, शोध नैतिकता, है ना। और शोध नैतिकता में भी अपना जो टॉपिक है वो है आपका साहित्यिक चोरी से रिलेटेड जो अपना पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। और बेसिकली इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको देखने वाले हैं आज। ठीक है, जो हमारे पीवाईक्यूज हैं 2018 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो देखो अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज अपनी स्टार्ट हो चुकी है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है आपकी प्रज्ञान टेस्ट सीरीज, जिसमें ओल्ड 10 यूनिट्स के आपको 20 टेस्ट है जो यहां से मिलते हैं। 10 सेक्शनल है, 10 फुल लेंथ है। ऐसे ही आपके पेपर 2 की टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें रफ्तार बैच है आपका पेपर 1 का क्रैश कोर्स, तो जो भी स्टूडेंट पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो रफ्तार बैच के साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए जो अपना बैच है वो है आपका सम्राट बैच, जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम में। ज्योग्राफी के लिए आपका गुरुकुल बैच रहेगा, और साथ में आपका लॉ के लिए लॉ क्वेस्ट बैच है जो कि तृप्ति मैम का है। तो ये सारे सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, लॉ, हिस्ट्री, ये सब आपको अपनी यूनिवर्सिटी की ऐप पर मिल जाएंगे, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बुक के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां से पेपर 1 की बुक आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है, बताइए। अरे ये कैसा मैम है, ये गुड मॉर्निंग भी नहीं करती हैं। अच्छा, वैसे निकिता जी ये मैम नहीं, ये सर हैं, और मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया है। एक बार आप फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं एक बार में ही बोल देता हूं तो आप सब लोग समझ जाया करो, एक ही बार में सबको गुड मॉर्निंग है। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला सवाल आपके सामने है, तो बताइए। मूक के लिए कोई वीडियो बनाने के लिए उचित प्रयोग दिशा निर्देशों के अनुसार जो हम जो उसका वीडियो है उसको कितना % कट कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। और ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार है जो घुमा फिरा के पूछा गया है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को करवा दिया था, इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिए। इन ऑर्डर टू डेवलप वीडियो फॉर मूक्स, हाउ मच पोर्शन ऑफ सम कॉपीराइटेड वीडियो इज अलाउडेड टू बी यूज एज पर फेयर यूज गाइडलाइंस। बताइए करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। करेक्ट आंसर दीजिए। अप टू 10% और 10 मिनट्स विच एवर इज लेस, अप टू 10% और 3 मिनट विच एवर इज लेस, अप टू 20% और 10 मिनट्स विच एवर इज लेस, अप टू 30% और 3 मिनट विच एवर इज लेस। तो देखो अपन कितना उस वीडियो में ट्रिम कर सकते हैं, कितना उस वीडियो में काट सकते हैं, तो वो है आपका यहां पर 10% और 3 मिनट्स, ये आपका हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है कि मूक के लिए यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, या देखो इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे स्वयं है, तो स्वयं क्या है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। तो इसके वीडियो को अपन कितना ट्रिम कर सकते, के लिए कोई वीडियो बनाने के लिए किसी प्रति लिप्यधिकारित वीडियो है, यानी जो कॉपीराइटेड वीडियो होता है,
कि 10 से अधिक या 3 मिनट से ज्यादा हिस्से का प्रयोग करने पर साइबर कानून उल्लंघन और कॉपीराइट एक्ट के तहत वो आपके ऊपर केस होगा, है ना। तो ये चीज हमें याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बताओ। एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन ऑन प्लेगरिज्म 2018, प्लेगरिज्म ऑफ 42% सिमिलरिटी इज कंसिडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ प्लेगरिज्म? 0, 1, 2, 3 बताओ। 42% की जो समरूपता है वो किस लेवल में आएगी? 42% का जो प्लेगरिज्म है वो किस रूप में आएगा आपका, ये बता दीजिए आप सब लोग जल्दी से। 0, 1, 2 या 3? बताओ सब लोग। 42% अगर आप कॉपीराइटेड करते हैं, 42% का प्लेगरिज्म करते हैं, सॉरी नॉट कॉपीराइट, प्लेगरिज्म करते हैं, तो वो किस लेवल में आएगा? बताएं सब लोग। तो मोस्ट ऑफ द पीपल कर रहे हैं सी। सी मतलब 2, लेवल 2 में अगर आप 42% की प्लेगरिज्म करते हैं, 42% आपका प्लेगरिज्म आ रहा है, तो वो किस लेवल में आएगा? वो लेवल 2 में आएगा, ठीक है, लेवल 2 में आएगा। क्यों आएगा लेवल 2 में? क्योंकि हमने गाइडलाइंस पढ़ी हैं, और वो गाइडलाइन मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। देखो यहां पर आपको याद रखना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन, ठीक है, यूजीसी का रेगुलेशन आया था आपका बेसिकली। यहां पर आप देख लीजिए, यूजीसी रेगुलेशन 2018 का जो यूजीसी का रेगुलेशन था, उसके अकॉर्डिंग आपके कितने लेवल माने गए हैं? उसके अकॉर्डिंग 4 लेवल माने गए हैं बेसिकली। कितने लेवल माने गए हैं आपके प्लेगरिज्म के? प्लेगरिज्म के माने गए हैं आपके 4 लेवल। और वो 4 लेवल कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो लेवल 0 है। लेवल 0 का मतलब क्या है? लेवल 0 का मतलब है अगर आपने 10% तक प्लेगरिज्म किया है तो वो लेवल 0 है। लेवल 1 क्या है? अगर 10 से और 40% तक की सिमिलरिटी है तो वो लेवल 1 में आएगा आपका। और लेवल 2 यानी कि 40 to 60% की सिमिलरिटी है तो वो आपका लेवल 2 में आएगा। लेवल 3 यानी कि अगर 60% की से ऊपर आपकी सिमिलरिटी पाई जाती है तो वो लेवल 3 में आएगा। तो ये आपके क्या है लेवल से। तो लेवल 0 सिमिलरिटी अप टू 10%, लेवल 1 10 से 40%, ठीक है, और लेवल 2 है आपका 40 से 60%, और लेवल 3 है 60% से ज्यादा, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि अगर आप 10% तक आपने चोरी की है तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती है, कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, यानी 10% तक आप चीजों को सिमिलर रख सकते हैं, कोई पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगाने वाला। लेकिन 10 से लेकर और 40 के बीच में अगर रहेगा तो आप प्लेगरिज्म में आएंगे, वो लेवल 1 की चोरी है वो। 40 से 60 में रहेंगे तो लेवल 2 का रहेगा, और 60 से ऊपर रहेंगे तो लेवल 3 का रहेगा। तो सबसे पहले तो ये लेवल पता होने चाहिए, है ना। और आपसे कोई पूछ ले कि सर ये साहित्य चोरी होती क्या है ना, एक सवाल ये भी तो आ सकता है कि ये साहित्य चोरी होती क्या है सर, ये तो बताओ हमें। तो मैं आपको बताता हूं साहित्य चोरी का मतलब क्या होता है। साहित्य चोरी का मतलब यह है कि किसी और के काम को बिना उचित श्रेय दिए इस्तेमाल करना। अकादमिक लेखन में साहित्य चोरी में बिना किसी स्रोत से शब्दों, विचारों या जानकारी का सही से हवाला दिए बिना इस्तेमाल करना, यानी कि बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए उसका जो कंटेंट हम चुरा लेते हैं, ठीक है, और फिर हम ये रेफरेंस में नहीं डालते कि ये कंटेंट हमने यहां से लिया है, तो वो साहित्य चोरी माना जाता है आपका, यानी कि प्लेगरिज्म है जो माना जाता है। तो ये चीज आपको अच्छे से इसमें याद रखनी है एवरीवन, याद रख लोगे तो ये है आपका साहित्य चोरी यानी कि प्लेगरिज्म, है ना, साहित्य चोरी। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो साहित्य चोरी है तो इसके लिए हमें पेनल्टी कौन देगा। तो देखो एक चीज याद रखनी है कि ये अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 है, लेकिन इसके लिए एक
अथॉरिटी बनाई गई है, एक बॉडी बनाई गई है, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। वो आपके ऊपर क्या करता है, पेनल्टी इंपोज करता है, पेनल्टी आपके ऊपर लगाता है ना। तो इस चीज को जरूर याद रखना कि इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल IAIP क्या है, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल IAIP जो होता है वो आपके ऊपर क्या लगाता है, पेनल्टी लगाता है ना। तो यहां पर क्या किया जाता है, पेनल्टी में क्या होता है वो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पेनल्टी में क्या होगा आपके ऊपर। देखो, अगर 0 स्तर की पेनल्टी है, 10% तक की समानताएं हैं, तो आपके ऊपर कोई दंड नहीं लगेगा, कोई सजा नहीं है, कोई दंड नहीं है। लेकिन 10 से लेकर 40% तक समानताएं हैं, यानी लेवल 1 है, तो इसमें क्या होगा ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ऐसे में छात्र को 6 महीने से अधिक समय है वो नहीं दिया जाए। 6 महीने से की एक अवधि में संशोधित स्क्रिप्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। यानी कि आप 6 मंथ में दोबारा से अपनी जो स्क्रिप्ट है ना उसको प्रस्तुत कीजिए। 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट आपको देनी है, ठीक है, 6 महीने में। बस इस कीवर्ड को याद रखना, रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट 6 मंथ में। अगर लेवल 2, अगर स्तर 2 यानी 40 से 60% तक की समरूपता है, 40 से 60% तक की क्या है, समानता है, तो ऐसे छात्र को 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित स्क्रिप्ट प्रस्तुत करने से रोक दिया जाएगा। यानी कि 1 साल तक आप अपनी थीसिस को सबमिट ही नहीं कर सकते। 1 साल तक आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा कि 1 साल तक आप अपनी थीसिस है उसको सबमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में स्तर 3, लेवल 3। अब लेवल 3 में क्या होगा, देखो तो लेवल 3 है, इसमें क्या है, 60% से अधिक समानताएं आपको मिलती है, 60% से ज्यादा समानता आपको मिलती है, तो ऐसे छात्र का उस कार्यक्रम के लिए पंजीकृत रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा यहां पर। यानी कि 60% से ज्यादा होगी तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये तीनों आपको याद रख लेना है एवरीवन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में बार बार ऐसी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, है ना, तो ये हमें याद रख लेना है। अब देखो, ये जो साहित्य चोरी है आपकी, यानी कि ये प्लेगरिज्म है, इसको पकड़ते कैसे हैं, उसके लिए एक सवाल आपसे पूछा गया है यहां पर, ठीक है। बताओ, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साहित्य चोरी को रोकने के लिए नहीं किया जाता है, टर्निटिन, लेटेक्स, ऑथेंटिकेट या उरकुंड, बताइए। इनमें से प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, यह बताना आपको, नहीं है, याद रखना। सब लोग बताओ जल्दी से। Which of the following is not used to prevent plagiarism? Turnitin, latex, iAuthenticate या उरकुंड? तो आपका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो कौन सा होगा इसमें, वो है लेटेक्स। देखो, टर्निटिन भी है, iAuthenticate भी है और उरकुंड भी है। ये ACD, ये क्या है, आपके प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के सॉफ्टवेयर हैं, बेसिकली प्लेगरिज्म डिटेक्ट करने के सॉफ्टवेयर है ना। तो इसको जरूर आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो टर्निटिन, iAuthenticate, उरकुंड का उपयोग साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए किया जाता है। साहित्यिक चोरी पहले से प्रकाशित विचार, अभिव्यक्ति, शब्द, छवि या प्रक्रिया को अपनी मूल रचना के रूप में उपयोग करने पर लागू होती है ना। और इसको चोरी या कॉपीराइट का उल्लंघन भी माना जाता है, ठीक है। एवरीवन, इसको याद रख लेंगे हम सब, है ना। कैसे पता करते हैं, ये सॉफ्टवेयर होता है, इसके ऊपर आपकी थीसिस है उनको चलाया जाता है इस सॉफ्टवेयर पे को। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जहां जहां से आपने कॉपी किया है उसको ये मार्क कर देगा, उसको रेड कर देगा, है ना, उसको ये मार्क कर देगा, उसका पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये काम करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट, शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन अनैतिक है। जब आप रिसर्च करते हैं
उसके संदर्भ में यहां पर अनइथिकल चीज कौन कौन सी है, यहां पर ये बताओ आप। शोध के संदर्भ में अनैतिक चीज कौन कौन सी है, अनइथिकल चीज कौन कौन सी है, ये बताओ। एवरीवन इसको पढ़ो, फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। इंग्लिश में पढ़े, चलो इंग्लिश में देख लीजिए। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ रेस्पोंडेंट, ऑफरिंग इंसेंटिव टू रेस्पोंडेंट, प्रेशराइज pressuring respondent for sensitive personal information, hiding research purpose from respondent, maintaining confidentiality। अनइथिकल कौन सा है, अनइथिकल अनैतिक कृत्य कौन सा है जब आप शोध करते हैं, तो बताओ। शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से अनैतिक कौन सा है, अनैतिक। तो कुछ लोग बोल रहे हैं बी, सब लोग बताइए अनैतिक। देखो यहां पर देखो आप सब लोग, उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का इंसेंटिव देना, ऑफरिंग इंसेंटिव अनैतिक है भाई। आप उनको पैसे देकर, किसी को पैसे देकर कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो अनैतिक है आपकी, ठीक है। संवेदनशील उनकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हो आप, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आप उससे पूछ रहे हो कि भाई तेरा बैंक अकाउंट का नंबर बता दे, है ना, या तेरी इंस्टाग्राम आईडी दे दे मेरे को, है ना, तो ये सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है। आप किसी की इंस्टाग्राम आईडी और पासवर्ड मांग रहे हो प्रेशराइज करके, तो गलत बात है ना, है ना। उत्तरदाताओं से शोध प्रयोजन छिपाना, यानी उसको आप काम किसी और के ले रहे हो और बात किसी और की कर रहे हो, यानी रियल उसको बता नहीं रहे हो। दो बार उसको प्रकाशन, गड़े हुए डेटा और मिथ्याकरण करना, ठीक है, यानी फैब्रिकेटिंग एंड फाल्सिफिकेशन डाटा। उसने आपको कुछ बताया और आप उसको कुछ और प्रेजेंट कर रहे हो। साहित्यिक चोरी करना और आपका कॉपीराइट का वोल्यूशन, ये सब क्या है, अनैतिक है। ये कभी नहीं करना आपको, है ना। तो ये है, तो आंसर इज बी, बी सी डी, बी सी और डी। यार आप पढ़ते क्यों नहीं हो, आप सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हो। सुबह सुबह तो भगवान का टाइम होता है ना, और थोड़ा सा सरस्वती माता की पूजा का टाइम होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लो। ये क्या नाग बेवफा बाबू सोना, ये बाद में कर लेना यार, क्योंकि आपकी वजह से बाकी लोग भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर उनका भी मन करता है। तो आप सब लोग ये मैसेज मत करो, सुबह सुबह भगवान का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, ये मत कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इथिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च। बताओ सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की नीतिगत समस्याएं हैं, शोध की नीतिगत समस्याएं कौन कौन सी हैं। प्लेगरिज्म, यूज ऑफ फोर्स, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, उपकारिता, बेनिफिशियंस और ऑनेस्टी। शोध की नीतिगत समस्याएं कौन कौन सी हैं, ये आप बताइए सब लोग। बताओ जी, सब लोग आंसर कीजिए, सही उत्तर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है। तो साहित्य चोरी बिल्कुल है, फोर्स का प्रयोग बिल्कुल है ना। बेनिफिशियंस एंड ऑनेस्टी, क्या ये है, बेनिफिशियंस और ऑनेस्टी। देखो साहित्य चोरी समस्या है, बल का प्रयोग समस्या है, और अपन कॉन्फिडेंशियलिटी को भंग करते हैं, तो ये भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कोई अपनी पर्सनल जानकारी दी, है ना, मुझे आपने आपका कोई पर्सनल चीज बताई और मैं उसको बाहर उजागर कर दूं। जब हम बेसिकली सैंपल्स लेते हैं, जब हम इंटरव्यूज करते हैं, जब हम थोड़ा डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि कोई आपने ऐसी इंफॉर्मेशन बताई
तो बाहर जाने से आपकी कॉन्फिडेंशियली ब्रीच हो, तो उसको अगर मैं शेयर करूं तो वो क्या है, अनैतिक है, नीतिगत समस्या है बेसिकली। ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, ए। ठीक है सर, 11 बजे से सब्जेक्ट की क्लास है, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं इनको, 10 मिनट और लूंगा, 10 मिनट में अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट, देखो इसको बहुत अच्छे से याद रखना सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुणवत्ता परक शोध पत्रिकाओं की सूची तैयार करने और उनके अनुरक्षण के लिए अकादमिक एवं शोध आचार कंसोर्टियम यानी केयर की स्थापना की है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, केयर। केयर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे कि केयर की फुल फॉर्म क्या है, तो केयर की फुल फॉर्म क्या है, ये आपका एकेडमिक एंड रिसर्च अकादमिक एवं शोध आचार कंसोर्टियम, केयर बोलते हैं, है ना। मार्गदर्शन दस्तावेज उत्तम अकादमिक शोध अभ्यास 2020 केयर द्वारा प्रकाशित किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, जल्दी से बता दीजिए आप सब लोग। सर अपनी हिस्ट्री की क्लास, आपकी हिस्ट्री की क्लास 5 बजे होगी, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं वो आज 5 बजे जुड़ेंगे सब लोग। आज 5 PM पर आपकी हिस्ट्री की क्लास है जो होगी, तो आज 5 बजे आप हिस्ट्री की क्लास के लिए जुड़ेंगे सब लोग, 5 PM। तो देखो यहां पर हम बात करते हैं कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन इंडिया हैज सेट अप द कंसोर्टियम ऑन एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, जिसको अपन केयर बोलते हैं। द गाइडेंस डॉक्यूमेंट उत्तम एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस 2020 हैज बीन पब्लिश बाय द केयर। तो यहां पर देखो ये जो आंसर होगा आपका वो क्या है, सी, है ना, ये ग्रेप के द्वारा, है ना। तो भारत में उच्च शिक्षा के नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29 सितंबर 2020 को भारत में एकेडमिक अनुसंधान से संबंधित एक नया मार्गदर्शन दस्तावेज जारी किया, जिसका शीर्षक गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस है, ग्रैप है। ठीक है, ग्रैप। तो ये क्या है, ग्रैप है आपका। ठीक है, ग्रैप। तो दूसरा है, तो ये जो ग्रैप है एक क्लेरिवेट्स वेब ऑफ साइंस के साथ हमने प्रकाशित किया था, ना कि केयर। ठीक है, तो इसमें केयर नहीं आएगा आपका, क्या आएगा आपका, क्लेरिवेट्स वेब ऑफ साइंस के साथ प्रैक्टिस किया था, ना कि केयर के साथ साझेदारी में प्रकाशित किया था, ना कि केयर के साथ, तो केयर नहीं आएगा। तो ये हमें याद रख लेना है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, बाकी लोग सब है ना कमेंट मत करो, क्योंकि काफी लोगों का डिस्ट्रक्शन होता है ना, आप इस बात को समझिए, है ना, कि बहुत पढ़ाई का माहौल चल रहा है और बीच में आपको ऐसी बात बोल दो, है ना, तो फिर हमारा ध्यान भंग होता है। तो आप सब लोग सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करो, क्लास के बाद में जो करना है वो करो आप, है ना। एक बार जब अपनी क्लास चल रही है उस टाइम पे सिर्फ एकेडमिक बातें करो, है ना, ऐसी बातें करो जिससे दूसरे को प्रसन्नता हो, डिस्ट्रक्शन ना हो, है ना, तो वो करिए। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार अपने शोध प्रबंध लघु शोध प्रबंध में साहित्य चोरी के स्तर 2 का अपराध करता है, निम्न में से किसके अंतर्गत विद्यार्थी को दंडित किया जाएगा, बताइए। इसका सही आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर, 1 A B C या D, बताओ सब लोग आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या है। लेवल 2 का ऑफेंस आप करते हो, लेवल 2 हमने बात की थी 40 से और 60%, 40 से और 60% की साहित्य चोरी आप करते हो। लेवल 2 क्या है, प्लेगरिज्म है आपका, साहित्य चोरी है, और ये साहित्य चोरी आप
60-40% के बीच में करते, 40-60% के बीच में करते हैं, तो आपको क्या दंड मिलेगा? मैंने आपको क्या बोला था कि आप 6 मंथ में, 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट से उसको अपलोड करेंगे। क्या करेंगे कि 6 मंथ में आपकी जो रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट है उसको क्या करेंगे? अपलोड करेंगे बेसिकली। तो ये हमें याद रख लेना है बेसिकली, है ना। तो यहां पर 6 माह की अवधि के लिए संशोधित पांडुलिपि जमा, नहीं ये तो ठीक है। 6 मंथ में आप दोबारा से अपनी क्या करेंगे? करेंगे। तो ये याद रखिएगा। ओके, 6 मंथ। 6 मंथ, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अपना पीएचडी शोध प्रबंध जमा करता है, तो उसके शोध प्रबंध की समीक्षा करने पर उसकी विषय वस्तु के 35% भाग में समरूपता पाई गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार निम्नलिखित में से यह साहित्य चोरी के किस स्तर में आएगा? अगर 35% मिला तो किस में आएगा? 35%, 35% मिला तो ये किस में आएगा? ये आएगा स्तर 1 में, स्तर 1 में, ठीक है। एक बार पिछले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक थोड़ा सा हमने गड़बड़ किए हैं यहां पर। देखो, एक बार पिछले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा से। इस क्वेश्चन को देखिए सब लोग। एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार अपने शोध प्रबंध हेतु लघु शोध प्रबंधन में साहित्य चोरी 2 करता है, लेवल 2 की चोरी करता है। देखो, हमने लेवल 0 देखा, कोई शर्त नहीं है। लेवल 1 देखा, उसमें 6 मंथ है, और लेवल 2 देखा था, उसमें 1 ईयर था। आई थिंक इसका आंसर, आई थिंक नहीं, इसका आंसर सी ही होगा। प्लीज, मैंने गलत बता दिया, इसका आंसर सी होगा, बी नहीं है, इसका आंसर सी होगा। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए सब लोग। इसका जो आंसर है मतलब ए होगा बेसिकली, क्योंकि 1 वर्ष के लिए है, तो इसका आंसर ए ही होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 1 वर्ष है इसमें, ठीक है। अगर अपन बात करें लेवल 2 की, तो इसमें 1 साल तक उसको वर्जित कर दिया गया है, तो इसका आंसर इस हिसाब से एक ही होगा, ठीक है, सी नहीं होगा। आंसर इसका क्या होगा? 1। ओके जी, एवरीवन प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, मैंने मिस्टेक से आपको गलत बता दिया था। सी नहीं है, इसका आंसर ए है। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। वर्जित किया जाएगा, ठीक है, जमा कराने के लिए नहीं बोला जाएगा, वर्जित किया जाएगा, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। फाइनल, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसको सब लोग सही कर लीजिए, एवरीवन। देखो, ये बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो लेवल 1 का है, ठीक है, ये है लेवल 2 का, ठीक है। और उसमें जो शब्द यूज किया गया है, आपका जो लैंग्वेज यूज की गई है, वो वर्जित यूज किया गया है, डिबार्ड किया जाएगा 1 साल के लिए, तो ए इसलिए करेक्ट होगा, है ना। जो आपका रेगुलेशन है उसमें वर्जित शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। साहित्य चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2018 के अनुसार 40% की समरूपता साहित्य चोरी के निम्नलिखित स्तरों में से कौन से स्तर की होगी? 0, 1, 2 या 3? बताइए। 14%, 14% बताइए जल्दी से। तो 14% कौन से लेवल की है? 14% है लेवल 1 की, है ना, लेवल 1। तो क्योंकि 40 तक है वो लेवल 1 में, 40 से 60 लेवल 2 में, और 60 से ऊपर लेवल 3 में। तो इतनी बात हमें पता होनी चाहिए सबको।
एवरीवन क्लियर है यहां तक चीजें? अब थोड़ा आगे चलते हैं। एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड डीलिंग विद प्लेगरिज्म। तो यहां से देखो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन इनिशिएट एक्शन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एन एग्जामिनर। Higher education institution cannot take cognizance of plagiarism on their own. Departmental academic integrity panel will be chaired by the head of the department. Choose the correct answer from the option given below. आपको बताने की करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर, बता दीजिए। किसी परीक्षक के जांच परिणामों के आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थान कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थान साहित्य चोरी के कृत्य का स्वयं से संज्ञान नहीं ले सकते। विभागीय अकादमिक निष्ठा पैनल की अध्यक्षता विभाग अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। तो ए और बी, ए और सी, बी और सी और ए, बी और सी, इसका सही उत्तर बता दो। सर कुछ क्वेश्चन डीआई के भी करवा, डीआई के लिए शुभम सर हैं, तो शुभम सर की क्लास सैटरडे और संडे को होती है। तो जिसको भी मैथ, रीजनिंग और डीआई में इश्यूज हैं तो आप शुभम सर की क्लास ले लीजिएगा, है ना। तो शुभम सर आपको करवाते हैं, क्या? तो शुभम सर की आप क्लास लेना, शुभम सर आपको डीआई, मैथ, रीजनिंग करवाते हैं। तो देखो जी, यहां पर हम अपन बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो यहां पर उच्च शिक्षा संस्थान साहित्यिक चोरी के कर्तव्य पर एक्शन नहीं ले सकता, ये वाला गलत है, क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है आपका, देखो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन प्लेगरिज्म दो ऑफ देयर ओन। ले सकता है यार, ले सकता है, क्योंकि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को पास गाइडलाइंस होती हैं। जब आपकी थीसिस चेक होती हैं तो उस टाइम पे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो संज्ञान ले सकता है ना। तो यहां पर जो आपका गलत है वो बी है, ए और सी आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, ए एन सी, ए एन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको याद रख लेना आप सब लोग। साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2018 के अनुसार 42% की समरूपता की साहित्यिक चोरी को निम्नलिखित में से किस स्तर पर माना जाएगा। ये आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका, बताओ। 42% की कितनी है, 2। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पीवाईक्यूज में इस टॉपिक से पूछे गए हैं, है ना। तो आप सब लोगों को इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं। हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज सब आपके लिए ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा रफ्तार बैच अभी आपका चल रहा है, तो जो भी पेपर 1 की अच्छे से तैयारी करना चाहता है रफ्तार बैच से जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए जो बैच अपना चल रहा है वो आपका सम्राट बैच है, तो सम्राट बैच से जुड़ सकते हैं। बुक के लिए आप सब लोग अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐप पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और ये हमारा सपोर्ट टीम का नंबर है। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। तो गाइज वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।